रहेगा। हाँ जी, नंद किशोर जी का स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करें। रवि जी कैसा है? गुरु जी, रवि जी जो है मंगल को कर सकते हैं, मंगलवार को। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी सुत परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राधा साध्यम साधनम यश राधा मंत्रो राधा मंत्र दाती च राधा सर्वं राधा जीवनम राधा यस्य राधा। राधा राधा वाचकम तस्य शेषम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मुझे रखियो श्री चरणन के पास। बरसाने की राधिका नंद गांव को श्याम। इन दोनों के चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। पधारे हुए सभी भक्त वृंद, उपस्थित सभी साथी, हमारी माताएं और बहनें, भगनी बंधुओं और सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कथा का जो रसास्वादन आज के दिन कर रहे हैं, उनका मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कथा और लीलाओं का जो रसास्वादन कर रहे हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना मेरे में क्षमता है, ना ही मेरे प्यारे बंधुओं, आप जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान की कथा को श्रवण भी नहीं कर सकते। आइए हम सब लोग जो है प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट देव को याद करते हैं। एक अपनी मन वाणी को शुद्ध करने के लिए एक कीर्तन करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखियारी। सब हो निरोग भगवन धन दान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पुत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार।
हृदय में धीरज दीनता ए मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। आइए सब सर्वप्रथम मेरे परम महाराज श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके उपरांत व्यासपीठ, उसके उपरांत अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उपस्थित विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा आज हम सब लोगों के ऊपर है कि हम आज सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर जी की कृपा से हम सब लोग जो है कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए आज हम जो है आपको कपिलो उपाख्यान सुनाएंगे। कर्दम ऋषि जी का, यानी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र मारीची और मारीच के पुत्र जो है महर्षि कश्यप, और ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि जी का प्राकट हुआ। और कर्दम ऋषि जी जो है 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। ये प्रसंग पिछले दिनों आपने जो है कथा का जो श्रवण किया, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद। विदुर जी जो है मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं कि इस कलिकाल में प्राणियों को कैसे सुख प्रदान होगा। तो सुख के उन्होंने 4 लक्षण बताए। कथा को आपने पिछले दिन सुना। और आज का प्रसंग जो है माता देवती का है और महर्षि कर्दम मुनि का। जब 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि जी तपस्या कर रहे थे तो भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन उनके पास आए और कहने लगे कि हमसे वरदान मांगिए, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं। तब कहने लगे कि प्रभु, मुझे जो है, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना कीजिए, तो यहीं से मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। और इससे पहले एक प्रसंग और आता है, जब बाएं अंग से माता महारानी शतरूपा और दाहिने अंग से मनु जी महाराज का प्राकट हुआ, तो मनु जी महाराज से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए आप जो है संसार की उत्पत्ति करिए और इस परिवार को बढ़ाइए। इधर महारानी मनु जी महाराज जब जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए तो कोई स्थान नहीं है और कैसे मैं सृष्टि की रचना करूंगा, कैसे संतान उत्पन्न करूंगा। और जाके देखते हैं तो चारों तरफ जल ही जल होता है। इसके कारण मनु जी महाराज जो है फिर अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास आते हैं, कहते हैं कि पिताश्री, आपने सारी सृष्टि आपने ही बनाई हुई है और मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन ये बताइए कि हम संतान कैसे उत्पत्ति करें, पूरी सृष्टि में जल ही जल है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको रास्ता बताता हूं। इधर विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस जलमग्न पृथ्वी पे कैसे पृथ्वी हुई, कैसे वृक्ष हुए और कैसे पहाड़ हुए। तब एक प्रसंग आता है, वहीं से एक समय कश्यप मुनि प्रसंग बताते हैं कि कश्यप मुनि जी तपस्या कर रहे होते हैं और उनकी पत्नी दिति काम आतुर होके अपने पति कश्यप मुनि की तपस्या को भंग कर रही होती है। तब कश्यप मुनि कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, संतोष करिए, हम आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। जब इस तरह से
कश्यप मुनि कहते हैं फिर भी माता दिति मानती नहीं है और उनका वस्त्र जो है फाड़ देती है। तब कश्यप मुनि कहते हैं जैसी देव की इच्छा हो, जैसे गोविंद की इच्छा हो, वो उनकी मन की इच्छा को कश्यप मुनि पूर्ण करते हैं। और जैसे ही इच्छा को पूर्ण करते हैं तब माता दिति को पश्चाताप होता है और कहते हैं मुझसे घोर अपराध हो गया है। उस समय पे माता दिति अपने पति के चरणों में प्रणाम करती हैं और क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि हे पति परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया है। कहते हैं कि अब जो हुआ वो तो भगवान की कृपा से हुआ, विधाता ने ही कुछ ऐसा रचा हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि जब जप तप हो उस समय पे क्रोध नहीं होना चाहिए और मन में विकार नहीं आने चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कहते कि शाम का जब समय होता है उस समय भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और भगवान शिव के गण भी भ्रमण करते हैं। शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है, यानी ये प्रदोष काल का जो समय होता है, उस प्रदोष काल में ना तो मुझे कुछ खाना चाहिए उस समय, यानी जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उस समय सिर्फ हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। और कश्यप मुनि यही कर रहे थे। लेकिन चूंकि स्त्री उनकी पत्नी मान नहीं रही थी, जब क्या कहते हैं, दितिर्दक्षाणी छंतर मारीचम कश्यपम पतिम आपत्ति कामा चक में संध्यायाम इच्छयार्दिता। जब विदुर जी ने एक बार दक्ष नंदिनी यानी दक्ष नंदिनी दिति शाम को काम आतुर हो गई थी, इस समय जब कश्यप मुनि उन्हें मना कर रहे होते, नहीं मानती हैं, तब कश्यप मुनि उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं और कश्यप मुनि कहते हैं कि अब जो है तुम्हारे गर्भ से 2 बालकों का जन्म होगा। और वर्षों तक माता दिति ने अपने गर्भ को धारण किया, जिनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु। उसी समय हिरण्याक्ष जो है बड़ा बलशाली था और अपना गदा लेके पूरी पृथ्वी पे जब भ्रमण किया, भ्रमण करते करते देखा कि मेरे बराबर इस जगत में कोई नहीं है, तो अपने हिरण्यकश्यपु भाई को प्रसन्न करने के लिए कहाँ चला जाता है, पाताल लोक में। और पाताल लोक में वरुण भगवान के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझसे युद्ध करिए। तब वो क्या कहते हैं कि भाई देखिए, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मैं आपसे युद्ध तो नहीं कर सकता हूं, युद्ध करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं। बोले बताइए। बोले नारायण के पास जाइए, आपके बराबरी का वही मिलेंगे। और हिरण्यकश्यप को लग रहा था, यानी हिरण्याक्ष को लग रहा था कि मेरे बराबर इस सृष्टि का कोई योद्धा नहीं है। हिरण्याक्ष जब जाता है तो जैसे ही निकलता है तो देव ऋषि नारद मुनि मिल जाते हैं। हिरण्याक्ष कहता है क्या तुम ही नारायण हो? तो नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, मैं नारायण नहीं हूं, मैं तो नारायण का भक्त हूं। कहते हैं आप, तब हिरण्याक्ष कहता क्या लड़ना जानते हो? तो देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं देखिए, मैं लड़ना तो नहीं जानता हूं लेकिन लड़ाना भिड़ाना जानता हूं। कहते हैं अच्छा। जब इस तरीके से देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं कि कहाँ मिलेंगे नारायण? बोलते हैं कि यही कहीं जाइए, आप समुद्र में देखिए, जाके वहीं मिलेंगे। तब भगवान जो है वराह के रूप में भगवान का प्राकट होता है। बोलिए वराह भगवान की जय। अब जब हिरण्याक्ष समुद्र में जाता है और पृथ्वी को यानी समुद्र में जल में डुबो के रखता है, तब भगवान वराह का रूप धारण करके और अपने सिंगों से, अपने मुंह से और सिंगों से उठा के पृथ्वी माता को ऊपर लाते हैं। इस तरीके से आज संसार में जो पृथ्वी दिख रही है
वो वराह भगवान यानी पृथ्वी जो जलमग्न हो गई थी, तो पृथ्वी माता जो है श्री हरि को धन्यवाद करती हैं कि प्रभु आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं था और आपने हमें हमारे स्थान पे प्रकट किया। और धरती माता को आज सिर्फ वराह भगवान हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मारा, अब देखिए भगवान ने वहां क्या किया। हिरण्याक्ष कहता है कि तुम जो है ये वन हिंसक पशु की तरीके से कहां पे चले जा रहे हो। तो वर्षों तक वराह भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। उस समय भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी माता को अपनी जगह पे स्थापित करते हैं और फिर जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि जब अपना काम जब तक ना बने तब तक हमें दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए। इस तरह जब गए तब भगवान कहते हैं तुमने ठीक कहा कि मैं जो हूं मैं तो वन यानी वन पशु हूं, लेकिन तुम तो गौ सिंह हो, ग्राम सिंह हो। जब ग्राम सिंह कहते हैं तो हिरण्याक्ष जो है बड़ा क्रोधित होता है। और जैसे जब ग्राम सिंह कहते हैं तो कहते हैं मैं ग्राम सिंह हूं। उस समय भयंकर युद्ध होता है और कई वर्षों तक युद्ध होता है। एक बार तो हिरण्याक्ष ने जो है गदा से भगवान पे जब प्रहार किया तो भगवान ने अपने हाथ से ही गदा छोड़ दी और हिरण्याक्ष को लगा कि जो है अब भगवान को मैंने हरा दिया। इधर जैसे ही भगवान एक मुष्टिका मारते हैं तो हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और देवता उधर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और गीत गाने लगते हैं, मंगल कामना करने लगते हैं। इधर हिरण्याक्ष का वध होता है। इधर हिरण्यकशिपु को जब ये जानकारी होती है कि मेरे भाई का वध हो गया है और श्री हरि ने वध किया है, तो हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने के लिए जाता है। ये अलग प्रसंग आएगा, अगले दिन इस कथा को बताएंगे। अब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसंग हो रहा था कि जब मनु जी महाराज और माता शतरूपा जो है, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना यानी संतान उत्पत्ति करिए, तब गए कि देखा कि पूरी पृथ्वी पे जल ही जल था। तो उस समय माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। और मैत्री जी ने कहा विदुर जी इस तरीके से दिति रानी ने ये किया कि अपने पति का जप को भंग किया। तो कहा जाता कि सायंकालीन जो है ना तो सोना चाहिए ना भोजन करना चाहिए, सिर्फ जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप चाहे भोजन करिए या कुछ भी करिए, क्योंकि उस समय पे अगर आप स्त्री संग करते हैं, भोजन करते हैं, तो यूं समझिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही नाराज हो जाते हैं। उसके परिणाम जगत में मिले भी हैं। अब लेकिन चूंकि आज के कलयुग में ये सब चीजें कोई मानता नहीं है, लेकिन जो मानते हैं वही जानते भी हैं। इसके आगे क्या, इसके आगे का प्रसंग आता है कि जब कर्दम ऋषि जी का जन्म यानी कर्दम ऋषि जी तपस्या कर रहे होते हैं और भगवान श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपका विवाह होगा। और अगले दिन मनु महाराज और महारानी शतरूपा उनकी कन्या देवहूति यहाँ पे आएंगे और आपके साथ में विवाह होगा और आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जब अंतर्ध्यान होते हैं तो दूसरे दिन सोने का रथ आरूढ़ होके महारानी शतरूपा, उनकी कन्या देवहूति और मनु जी महाराज आते हैं, कर्दम ऋषि जी को देखते हैं, उनसे अपनी कन्या का विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद बहुत सा दहेज देते हैं। इधर मनु जी महाराज और रानी शतरूपा चली जाती हैं। इसके बाद कर्दम ऋषि जी जो है फिर तपस्या में बैठ जाते हैं और कर्दम ऋषि वर्षों तक तपस्या करते हैं और उनकी पत्नी पति की सेवा में इस तरह से तल्लीन हो जाती हैं। जब 1000 वर्ष बाद तपस्या कर्दम ऋषि जी की आंखें खुलती हैं
तो देवहूति माता के जो है शरीर में पूरी मिट्टी ही मिट्टी जम गई थी, और देखा कि ये कौन है, इस तरह से जर्जर हो गई। और जैसे ही कर्दम ऋषि की आंखें खुली तो कहते, देवी आप कौन? आपकी अर्धांगिनी हूं, और आप तपस्या में लीन हो गए थे। तो बोले, आज तक आप ऐसे ही हो? कर्दम ऋषि जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तब माता देवहूति जो है विवाह के पहले का स्मरण कराती हैं कि प्रभु आपने कहा था कि मैं संतान उत्पत्ति करने के बाद में हम जो है तपस्या करने चले जाएंगे, तो मेरी उस कामना को पूर्ण करिए। अब कर्दम ऋषि जी कहते हैं ठीक है। तब कर्दम ऋषि जी अपनी योग माया से एक विमान तैयार करते हैं। और देखिए, विमान सबसे पहले किसने तैयार किया? हमारे ऋषियों ने तैयार किया। और हमारे यानी ये भगवान के ही अवतार थे, जो कश्यप मुनि और कर्दम ऋषि जी हुए हैं। उस समय एक ज्योतिर्मय विमान को तैयार किया। और जब माता देवहूति कहती हैं कि इस शरीर से उन्हें खिन्नता होती है कि मेरे पति तो इतने सुंदर हैं, मेरा शरीर तो इस तरीके से, तो पति देव जो है उनकी मन की इच्छा जान जाते हैं और बिंदु सरोवर में भेजते हैं। जहां पे जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे तो उसी से बिंदु सरोवर नाम पड़ा था। तो कहते हैं जाइए आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करिए जाके। और बिंदु सरोवर में जैसे ही देवती जाती हैं तो वहां पे 1000 दासियां प्रकट हो जाती हैं, माता देवहूति को तैयार करती हैं। और इतना सुंदर रूप हो जाता है उनके शरीर से, सुंदर सुंदर महक आने लगते हैं पुष्पों जैसी। और विमान में आरूढ़ होके अपने पति के साथ में वर्षों वर्षों तक जो देवता और गंधर्व सुख प्राप्त करते हैं, उस तरह कर्दम ऋषि और देवहूति माता जो है वर्षों तक विमान में रहते हैं। और कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हुई। और उसके बाद में कहते हैं जब कर्दम ऋषि जी जाने लगे तपस्या करने के लिए, तब माता कहती हैं कि आप तो चले जाएंगे और इन कन्याओं का विवाह कौन होगा? देखिए, हम सब लोग जो हैं सांसारिक लोग हैं। जब हम विवाह करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी झंझटों से दूर होने के लिए, बोले बाबा बन जाएंगे जाके, हम संत बन जाएंगे जाके। देखिए, शादी, जन्म, मृत्यु और विवाह, ये हमारे जन्म से पहले ही ठाकुर जी लिख देते हैं कि किसके संग विवाह होगा, कब हमारा जन्म होगा और कब हमारी मृत्यु होगी। हमारे संत कहते हैं कि सत्य 3 प्रकार का होता है। कौन सा? प्रिय वर्ण, यानी वर्ण प्रिय सत्य, और कर्ण प्रिय सत्य, और धर्म प्रिय सत्य। यानी जो वर्ण प्रिय सत्य होता है, बहुत से वर्ण जो हैं, जैसे 4 तरह के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बहुत से धर्म अपने अपने संस्थाएं बना लेते हैं और अपने ही समाज को इकट्ठा करते हैं, और दूसरे समाज को क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। अवहेलना करते हैं तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ण प्रिय सत्य। तो आप अपने समाज की तो आप बड़ाई कर रहे हो, लेकिन दूसरे समाज की आप क्या कर रहे हो? एक आप पाप कर रहे हो। और कर्ण प्रिय, ऐसा वचन बोलिए जो कि सुनने में अच्छा लगे। बहुत बार क्रोध में गलत वाणी निकल जाती है, सामने वाला और जो संतोषी होता है तो वो सुन के शांत हो जाता है, कहता है ठीक है भाई, आप ही बड़े हो जाइए। तो जो हमारे कानों को प्रिय लगे, यानी हमारी कथाएं जो हैं हमें सुनने में आनंद आना चाहिए, वो हमारे ठाकुर जी को प्रिय है। ऐसी वाणी होनी चाहिए। और धर्म प्रिय कौन सा? धर्म प्रिय सत्य, जो सनातन धर्म को बढ़ाए, जो भगवान की कथाओं को, जिसमें ठाकुर जी से लोगों को जोड़े। एक भी भक्त अगर अपने जैसा तैयार कर दिया तो आप समझिए कि आप धन्य धन्य हैं। इस तरीके से 3 तरह के सत्य हमारे विद्वानों ने बताए। अब जब माता देवहूति कहती हैं कि आप तो चले जाएंगे महात्मा बनने, और इनका विवाह कौन करेगा, क्योंकि 9 कन्याएं हैं। उसी समय जब कर्दम ऋषि जी ध्यान लगाते हैं तो पितामह ब्रह्मा जी जो है
अपने 9 मानसिक पुत्रों के साथ में प्रकट हो जाते हैं। और कर्दम ऋषि जी की 9 कन्याएं यानी 9 ग्रह होते हैं, 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों के साथ में हो जाता है। और यूं कहिए कि कन्याएं तो सौभाग्य से होती हैं। इसके बाद कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कर्दम ऋषि का जो है बहुत समय हो जाता है और 85 वर्ष की अवस्था होती है, तो भगवान उन्हें उपदेश देते हैं। इसके बाद में कर्दम ऋषि जी तपस्या करने चले जाते हैं। अब माता देवहूति और कपिल भगवान होते हैं। एक दिन मैया को ये लगा कि हमने सुना है कि आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, हमारी जैसी स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ जगत में है कि हम भी तर सकते हैं। आज तक तो हम तो केवल संसार की विशक्तियों में ही बिजी रहे कि ये हमारे पति की सेवा करना है, ये हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी, फिर बच्चों की शादी करनी है, इसी में व्याप्त थे और कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। तब कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश किया है। यहाँ माता देवहूति भगवान की वंदना करती, स्तुति करती हैं यूं कहिए, और स्तुति बहुत ही मतलब बहुत अच्छे श्लोकों में की सुनेंगे आप तो कहेंगे कि माता देवहूति ने भगवान कपिल मुनि की स्तुति की। क्या? निर्विन्नाम नितिराम भूमन सदेन्द्र तर्षणात् एन संभात्मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु योगाध्यात्मिका पुंसामतो निस्त्रयासमे अत्यांतो परित्रंत दुखस्य चा सुखस्य चा। इस संसार में दुख और सुख क्या है? भगवान कहते हैं जो दिख रहा है, आप जिसके लिए परेशान हैं, जितना ज्यादा सुख की चाह में भगेंगे उतना ही परेशान होंगे। यानी कहा गया मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत अजीत। ये अजीत जो है भगवान का नाम है। आप मन में सोचेंगे कि हमें क्या करना है, और मन से ही यानी मन यानी विश्वास, विश्वास होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे, और विश्वास नहीं होगा यानी बहुत बार यानी मैं फैक्ट्री का मालिक था और फैक्ट्री मेरी बर्बाद हो गई, तो अगर हम हार गए तो कुछ नहीं होगा। एक अंतिम प्रयास ये करिए कि हमें अब तो हमारा सब कुछ डूब ही गया है, वो अंतिम प्रयास आपको कहां पहुंचा सकता है ये तो मेरा ठाकुर ही जाने। इसीलिए जब कपिल भगवान जो है माता को उपदेश दे रहे होते हैं, माता ने जब स्तुति की कपिल भगवान की, तब कहते हैं, माता कहती है कि ये बताइए कि भक्त हम कैसे जाने कि भक्त कितने हुए और कितने प्रकार के। तब भगवान ने कहा कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, तामसिक और रजोगुणी। यानी सात्विक भक्त वो जो हमारे संत पुरुष हैं। और देखिए बहुत से संत ज्यादा संसार के साधु यानी बहुत से शिष्य शिष्या बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। यानी आप आए तो थे कि हम संत बनने, साधु बनने, फिर भी आपके अंदर अभी भी इच्छाएं बाकी हैं। घर छोड़ के आए थे और रजवाड़े यानी अपना राजपाट छोड़ के आए थे, और फिर भी कहां पड़ गए? आश्रमों के चक्कर में, शिष्य बनाने के चक्करों में। तो क्या हुआ? एक परिवार छोड़ा और दूसरे परिवार में आ गए। जब आप परिवार बना लेंगे यानी शिष्य और शिष्याएं बना लेंगे तो क्या होगा भाई? उनकी समस्या भी आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं तितिच्छा करुणया का सुहृदया सर्वदेहिनाम अजात सत्रवा शांतया साधवा साधुभूषणात्।
तितिक्षवा, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार की कामना ना हो और आपके कि सिर्फ भगवान का भजन करो। इस तरह से जब माता का उपदेश करते हैं तो माता बड़ी प्रसन्न होती है। और फिर कपिल भगवान क्या कहते हैं कि इस जगत में कि चार तरह भगवान कहते हैं कि मैया यहाँ पे संसार में जो है ये शरीर जो दिख रहा है पंच महाभूतों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा। ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ। इसमें पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं कौन सी? शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस। और पांच यानी चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार अंतःकरण है। और 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इस तरीके से 24 गुणों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से सूर्य की किरणें जल में पड़ने के कारण सूर्य को कोई यानी जल को कोई प्रभाव, जिस तरीके से जल को तपाती हैं और जल को अपने सूर्य की ऊर्जा में आसक्त कर लेती हैं, सुशोभित कर लेती हैं, उसी तरीके से इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मैं ही हूं, यानी कण कण पे मैं व्याप्त हूं। इस तरह से उपदेश जब करते हैं तो माता बड़ी प्रसन्न होती है। इधर भगवान कहते हैं कि देखिए मैया, सब कुछ तो आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन हमें आप भी तो कुछ बताइए। क्योंकि देखिए, माता का जब तक पुत्र के लिए उपदेश नहीं होता ना, तब तक पुत्र को यहाँ भगवान उपदेश करते हैं कि हम भगवान होते हुए हमने सब कुछ उपदेश दिया और हमें माँ का भी तो वचन पूरा करना है। तब माँ यानी भगवान कपिल अभी कहते हैं माँ कि 8 तरह से 8 योगासन होते हैं, उस 8 योगासन के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन 8 योगासनों को बताया भगवान ने। क्या कहते हैं कि फिर जब आप यानी अष्टांग योग जिसे कहते हैं, अष्टांग योग को 8 आसनों में बताया गया। और जिस तरह से 5 यम बताए गए कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, इस तरह से पालन करने के लिए बताया। और 5 तरह नियम भी 5 प्रकार के बताए। क्या? पवित्रता बताया, संतोष, तपस्या और स्वाध्याय, और ईश्वर प्राणधन, यानी ईश्वर के चरण कमलों को ध्यान करना है, भगवान के कमलों को ध्यान करना है, भगवान के अस्त्र को, पद्म, चक्र और धनुष, इन सब भगवान के जब अपने चित्त में बसाएंगे तभी जो है आपको भगवान के प्रति प्रेम होगा। भगवान इस तरह से उपदेश करते हैं माता को और माता बड़ी प्रसन्न होती है। फिर कहते हैं क्या? अहि संध्याम यो हिंस्याम दम्म मात्सर्यमेव वा सरंभी भिन्ना दंगवा मय कृत्या सतामस। यानी जो मेरी भक्ति निष्काम भक्ति करता है, यानी तामस भक्त कहा गया है इसको। जो तामस भक्ति होती है, तामस भक्ति का मतलब जो तप के द्वारा जो हम व्रत करते हैं, यानी व्रत ये नहीं कि देखिए, व्रत और उपवास में अंतर है। उपवास का मतलब आप जो है जो भूखे रहते हैं, और व्रत का मतलब जो है जो आप तपस्या करते हैं। यानी व्रत का मतलब कि एक टाइम खाएं, इस तरह नहीं कि आज हम व्रत हैं तो हम जब व्रत नहीं रहते हैं तो हम हो सकता है साधारण भोजन करते हो, लेकिन जिस दिन व्रत होगा ना तो पता लगा आज कुट्टू की कचौड़ी बननी चाहिए और आलू फ्राई होना चाहिए और दूध 2 किलो होना चाहिए, तो वो आपका व्रत नहीं हुआ। व्रत जब तक आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे,
तब तक व्रत नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे फिर? उपवास कहेंगे। इसी तरीके से कहा गया कि देखिए आपके कष्ट कैसे दूर होंगे, तो 3 तरह से बताया गया कि कष्ट दूर होंगे। पहला, माता को कपिल भगवान उपदेश देते हैं, कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म के यानी इस जन्म के सारे पाप मुक्त हो सकते हैं। तीर्थ में जाके यमुना नदी या गंगा नदी में स्नान करिए, एक तरह से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, सत्संग जहां पे हो रहा हो, पंडाल में जाइए और सत्संग सुनिए। तो नित्य ध्यान करके अगर सत्संग सुनेंगे तो आप